और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 6 से 8 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। खबर है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद और उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली बेबी रानी मौर्य मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। इनके अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यानी कि आज ये विस्तार होगा और 5 बजे ये विस्तार होने वाला है। योगी मंत्रिमंडल में 6 से 8 नए मंत्री ऐसे हैं जो शपथ ले सकते हैं, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद और उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली बेबी रानी मौर्य भी शामिल हैं। वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। और इसके अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा विस्तार किया जा रहा है। 6 से 8 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं योगी कैबिनेट में। 2022 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। जितिन प्रसाद मंत्री बन सकते हैं, बेबी रानी मौर्य वो भी आज शपथ ले सकती हैं, संजय निषाद भी आज मंत्री बन सकते हैं, तेजपाल नागर, संगीता बलवंत इनका भी नाम सामने आ रहा है जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यानी कि 6 से 8 ऐसे मंत्री हैं जो आज योगी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। मंत्री पद की शपथ आज वो ले सकते हैं। शाम 6 बजे आज ये कार्यक्रम निर्धारित है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा इन 6 से 8 मंत्रियों का जो आज शपथ लेने वाले हैं और आज ही नए मंत्री शपथ लेंगे। और 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में जो विस्तार आज किया जा रहा है उसको बेहद अहम माना जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए 6 से 8 ऐसे मंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए जितिन प्रसाद। कि हमने लिफ्ट लिया और ये समाजवादी टोपी देखकर, अरे ये टोपी देखकर कोई रुकने वाला नहीं है। और ये कैसे लोग हैं जो अपने जवाब दीजिए भाई, ये आप पर आपके सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप हो गए आपने नहीं इनसे मैं पूछ रहा हूं। ये झूठे लोग हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1, ये केवल ट्विटरबाजी कर सकते हैं, महिलाओं के फर्जी वीडियो बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ विकास की दर जो समाजवादी छोड़ के गए थे एक उसमें भी नंबर 1, नंबर 1 आपने उत्तर प्रदेश का डेटा उठा लीजिए। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 आपने बनाया है किधर? जो राहुल गांधी साइड में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाते ना, उनका राज्य महिलाओं के साथ जिंदा जला दी जाती है। 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सबसे ज्यादा टीकाकरण होता है, 10 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण होता है, सबसे ज्यादा बच्चों का सम्मान नहीं कर सकते, आप किसानों का सम्मान नहीं कर सकते, बेरोजगारों का सम्मान नहीं कर सकते, नौजवानों को नौकरी मिल रही है, 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, नौजवानों को पारदर्शिता से मिली। भदौरिया जी 3 लाख नौजवानों आपस में आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, रुक जाइए एक मिनट। अवनीश वत्स साहब, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कास्ट इक्वेशन बना रही है, जिस तरीके से रीजन इक्वेशन बना रही है, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थी उत्तराखंड में, वहां से अब उनको उत्तर प्रदेश लाया गया और बताया जा रहा है कि उनको आज मंत्रिमंडल विस्तार में भी जगह मिल सकती है। ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है, ये कितना फायदेमंद रहेगी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी में? देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि यूपी के ही हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जो है वो भी एक दलित परिवार से आते हैं, एक दलित जाति से आते हैं। क्या हम शोषितों और वंचितों के बारे में बीजेपी यदि सोच रही है तो क्या गलत कर रही है? और आपने देखा कि आज़ादी से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे सिर्फ ठगा गया है लोगों को, और जाति के नाम पे उनका विकास नहीं किया गया। और यदि आज आप देखिए सबका साथ और सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से यदि विकास हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है, तो इसमें गुरेज कहाँ है? इसमें लोगों को तकलीफ कहाँ है? कोई भी सियासी पार्टियां हैं, मुझे लगता है कहीं पे भी किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबको आपस में मिल करके और विकास का एक जो इन्होंने बना रखा है, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए चाहे योगी सरकार को आज देखिए कि जितनी सारी योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से कोरोना काल में पूरा देश और आप देखिए और पूरा विश्व जो त्रस्त था, उसके बावजूद भी योगी सरकार ने आप देखा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस मैनेजमेंट को संभाला। और आपने देखिए वैश्विक स्तर पे इसकी काफी प्रशंसा भी की गई। ऑस्ट्रेलिया के ये आप देखिए तो आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। योगी कैबिनेट का विस्तार आज शाम 5 बजे होने वाला है। 6 से 8 मंत्री ऐसे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं और उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के आए जितिन प्रसाद शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली बेबी रानी मौर्य भी मंत्री परिषद का हिस्सा हो सकती हैं। और
बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार बहुत स्वागत है अनिला सिंह जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस विस्तार के क्या मायने हैं? देखिए, मायने इसके ज्यादा कुछ निकालने नहीं चाहिए। किसी भी प्रदेश के जो मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, ये उनका अधिकार होता है कि कितने वो अपने कैबिनेट में कितने लोगों को शामिल रखना चाहते हैं और कब रखना चाहते हैं, कब ज्यादा करना चाहते हैं, कब कम करना चाहते हैं। तो अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कैबिनेट का विस्तार अगर करते हैं, तो ये तो लॉन्ग अवेटेड है। बहुत इंतजार था इस कैबिनेट एक्सपेंशन का, और अभी सब लोग कह रहे हैं कि मात्र कुछ महीने रह गए हैं चुनाव के, तो इस वक्त करना कौन सा उचित है। पर मुझे लगता है कि अगर आप परोपकार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो मात्र आपको अगर 4 दिन, क्या मैं कहती हूँ 4 क्षण भी मिलते हैं, तो उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। तो अगर ये जो मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है और जो नए मंत्री आते हैं कैबिनेट में शामिल होते हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किए हैं, अद्वितीय कार्य किए हैं पिछले 4.5 वर्ष में, उनको और जो उनको मंत्रालय मिलेगा उसको मिलाकर जो है जनता की सेवा करें। 6 महीने मिले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने में अब 6 युग के बराबर काम कर सकते हैं। आप में उस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए मार्गदर्शन के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो सब नहीं। जी बिल्कुल अनिला जी, और 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या इसका आगामी चुनाव से भी कोई संबंध उस तौर पर भी इसको देखा जाए? देखिए, अगर कोई देखना चाहता है तो बिल्कुल देख ले, क्योंकि किसी के नजरिए पे तो हम चश्मा नहीं चढ़ा सकते हैं, परंतु वही वाली बात है, चश्मा वो लगाएगा जो जिस नजरिए से देखना चाहता है। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये नए मंत्री आते हैं तो किस क्षेत्र से आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई जाति और धर्म जो है वो सत्यता नहीं है समाज की। मैं ये कहती हूँ विश्व की सत्यता है जाति और धर्म, मेरे देश की भी सत्यता है, एथनिसिटी और धर्म जो है पूरी विश्व की सत्यता है। तो ये बिल्कुल देखने का भी विषय होगा, और कि भाई किस क्षेत्र से आ रहे हैं, किस धर्म से आ रहे हैं, किस जाति से आ रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि जो ऐसी जातियां हैं जो बिल्कुल नकारी गई हैं पिछली सरकारों के द्वारा, उनका अगर हम प्रतिनिधित्व कराते हैं अपनी सरकार में, तो एक मैसेज भी जाता है कि नहीं, यहाँ सबका साथ सबका विकास जो एक हमारा मिशन है, एक विजन है, उसको लेकर हम चलते हैं। जी बिल्कुल अनिला जी, और मंत्रिमंडल जो विस्तार आज होने वाला है, इस मंत्रिमंडल के नए चेहरे का आधार आखिर क्या होगा? इसका आधार तो मैं ये कहूंगी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं तय करेंगे कि भाई कौन कैसे आएगा। उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, फाइनल से तो उन्हीं की होनी। जी, पर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो मेरा स्वार्थ ये रहेगा कि मैं बिल्कुल देखूंगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन किसका हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिला जी। तो आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उत्तर प्रदेश में। शाम 5 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 6 से 8 ऐसे मंत्री हैं जो आज इस मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, तो उससे पहले योगी कैबिनेट में इस मंत्रिमंडल विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। और आज 6 से 8 मंत्री ऐसे होंगे जो इस मंत्रिमंडल विस्तार का मंत्रिमंडल में आज यूपी कैबिनेट में शामिल होंगे। और लगातार कई तरह के कयास भी इसको लेकर लगाए जा रहे हैं। कई लोग उनका ऐसा कहना है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर ये बीजेपी की एक तरीके की रणनीति है। और अब बात हार्पिक और न्यूज़ 18 की पहल मिशन पानी की। पीएचडी की एक छात्रा और रटगर्स यूनिवर्सिटी स्कॉलर जो बोस्टन में पली बड़ी हैं, कैसे बदल गए आखिर इनके रास्ते, कैसे वो उत्तर प्रदेश के गांव में एक सैनिटेशन वॉरियर बनकर उभरी हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके अद्भुत प्रयासों और आधुनिक नजरिए ने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। Hi, my name is Marta Van Duzer Snow. I've been working in India for the last 8 years on innovations in rural development, mostly in villages in UP. I've been living in India for the last 9 years, and I was connected to UP through the Rajiv Gandhi Charitable Trust, where I was volunteering for 4 years. When I first arrived to village, we did a survey, a household survey, asking every home what they want for their community and for their home. And almost everyone in that survey, this was back in 2013, answered toilets. So I started working on toilets because there was an expressed need. And then the very next year, Swachh Bharat mission started. In
an evapotranspiration toilet. It's a 30-plus-year-old model, popular in North and South America. And I think the single biggest advantage of this model is that it offers two things: on-site treatment for the household waste, so there's no need to bring that waste somewhere else to treat. And secondly, the toilet tank cleans itself, which is a big issue and concern for rural households. It's low-cost model. Each unit costs approx $12,000 to construct. So far in the last 8 years, we've built more than 500 toilets in 7 states in India, in more than 30 villages. The understanding of impact changes over time. In the short term, I've seen so much positive response both with the women and the children in the village, and it's amazing to see the transformation that's happened through Swachh Bharat, a new commitment, understanding, and appreciation for the value of sanitation. स्वच्छता